ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਰੀਅਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿੱਚ ਲੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ट्रायंगल ABC ਵਿੱਚ AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC ਦੀ, ਤਾਂ जो AD है लो AD वो परपेंडिकुलर है किधर दे B ਤੇ C ਦੇ। ठीक है, ਹੁਣ क्या की रहा है कि BD रेशियो DC is equal to 7:11। ठीक है, BD ਤੇ DC ਦਾ रेशियो जो है वो 7:11 में। इस 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर नहीं है, एक रेशियो है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पूरा ट्रायंगल है कंप्लीट ट्रायंगल है ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट ट्रायंगल ABC मतलब ਆ ਵਾਲਾ पूरा कंप्लीट ट्रायंगल कितना दे रखा है, कंप्लीट ट्रायंगल ABC है ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, then find the area of ABD। मतलब जो ट्रायंगल ABD है ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ABD ਦਾ ਏਰੀਆ मतलब ਲਾਈਕ ABD ਇਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। और अगर S वाले का निकालना है तो S वाले का भी निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल ABC किसी ट्रायंगल का ही पूछ रहा है, दोनों ट्रायंगल चों आप एरिया इजीली निकाल सकते हैं। देखो एरिया किਵੇਂ निकालते हैं। ठीक है, ਹੁਣ एक थ्योरम हैगी है, कुछ भी कह सकते हो है, जो बेसिक्स है ਆਪਾਂ 10th क्लास ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ कि जिस रेशियो ਚ मैं फिर तो रिपीट कर रहा, जिस रेशियो ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिस रेशियो ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਆ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਬੇਸ ਜੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ 7:11 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਐਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੀ 7x ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 11, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 11 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। x ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि एक फिक्स नहीं है, हले रेशियो ਚ है, इस वास्ते ऐसे लगा रहे हैं। जिस रेशियो च ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ रेशियो च ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 7x ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 11x ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 7x ਤੇ 11x। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 7x ਤੇ 11x ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 18x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं कह सकता कि 18x is equal to कितना 216। तब तो मेरी x की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी 216 बटे 18, मतलब अगर कटिंग करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो मैं कह दूंगा, और एरिया का निकालना चाह रहे हैं, अगर x की वैल्यू 12 है और 12 कितने लगा 7x। अगर मैं 7x की वैल्यू निकाल रहा मतलब अगर s वाले का एरिया पूछा, अगर x की वैल्यू 12 है तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर s लेके आ जाएगा। अगर मैं s का एरिया निकालना चाह रहा तो उदो की करूंगा, x की वैल्यू कितनी है 12 है, तो मैं 11x की वैल्यू वास्ते की करूंगा 11 * 12, मतलब मेरा एरिया कितना आ जाएगा 110 ਤੇ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD एस वाले का एरिया कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥਿयोरम ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ क्वेश्चन ਵਿੱਚ। ਥਿयोरम ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो जो मेन क्वेश्चन से अपन कर चुके हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन से अपन भी कर चुके हैं। मतलब बस चलते हैं रेक्टेंगल पे। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल के जो फार्मूले है, पहले बेसिक फार्मूले है, पहले ओदी गल करांगे।
लो जी रेक्टेंगल दिया था, रेक्टेंगल का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट रेक्टेंगल के बारे में कुछ एक चीजें समझते हैं पहले तो। लाइक अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, रेक्टेंगल में जो मेन फॉर्मूले हैं वो तुम ध्यान नहीं होंगे क्योंकि अपन छोटी क्लास च पढ़ते हैं। अगर मैं कहता कि रेक्टेंगल बारे जो चीज है, अगर मैं कह रहा लेंथ हैगी है वो आमने सामने की साइड्स जो कह देने आप अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर गल करा कि लेंथ है तो सामने वाली लेंथ बराबर होएगी, चौड़ाई है दोनों साइड की बराबर होती है। तो एक सिंपल जी चीज है कि पेरीमीटर है, पेरीमीटर अगर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाना चाहता तो पेरीमीटर में दोनों पहले भी दस चुके हाँ कि परिधि परिमाप या जिन्हों ਆਪਾਂ घेरा कह देते हाँ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ पेरीमीटर जो बेसिकली ਹੁੰਦਾ ਹੀ अगर मैं डिस्टेंस है मान लो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ खड़े हो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗਏ ਇੱਥੇ, मतलब वापस अगर चक्कर पूरा करके मैं जिन्ने डिस्टेंस कवर की वही मेरा पेरीमीटर है। लाइक मैं तो ਇੱਥੇ के मैंने एक बार b मिल गया, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ l मिल गया, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ फिर b मिल गया, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ फिर l मिल गया, मतलब मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ b ਮਿਲਿਆ, दो वाली रस्ते l मिला तो दो बाहर कॉमन आ जाएगा, मैं कह दूंगा b plus l या l plus b, कोई मर्जी लिख सकते हो। लंबाई ते चौड़ाई ही है लेंथ ते ब्रेथ, ठीक है। अगर मैं पंजाबी च कहां तो l का मतलब हुंदा लंबाई लेंथ, b का मतलब हुंदा ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ठीक है। आ पेरीमीटर का फार्मूला बन गया। ਹੁਣ एरिया निकालने का भी फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा कि एरिया ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। एरिया निकालने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है कि लंबाई इनटू चौड़ाई, कि लंबाई ने चौड़ाई को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। अगर मैं गल करा डायगोनल की, ठीक है, डायगोनल की गल करा, डायगोनल जिन्हों ਆਪਾਂ विकर्ण कह देते हैं, लाइक अगर मैं विकर्ण की गल करा तो विकर्ण आ वाली होगी, विकर्ण की गल करा तो मेरी विकर्ण केड़ी होगी जो एक सेंटर ते है बिल्कुल, डायगोनल जिन्हों को इंग्लिश के विच कह देते हैं। अगर मैं डायगोनल निकालना चाहता तो डायगोनल के अकॉर्डिंग अपना वही सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया है। डायगोनल में d ना डिनोट करना चाहिए, तो डायगोनल जो है ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ l² + b²। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ कि आ वाली साइड का स्क्वायर आ वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होएगा हाइपोटेन्यूज दे, राइट। जो डायगोनल है एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ आ वाले ट्रायंगल ਦੀ हाइपोटेन्यूज ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ डायगोनल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ l² + b² ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ डायगोनल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ और क्वेश्चन वेट, ओके वेट, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 3:2 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ आयताकार मतलब आयत ही हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक, एक रेक्टेंगल है। अगर मैं गल करा एंडी लेंथ ते ब्रेथ दी रेशियो दे रखी है LB, कदे भी मेंसुरेशन देकर तुसी क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर रेशियो च लेंथ ब्रेथ या हाइट कुछ भी दे रखा है तो बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज लगाओ, उन्होंने कह दो कि वो 3x है और 2x है, क्योंकि अपन उन्होंने तो कुछ फिक्स नहीं पता। आगे की कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि s दा घेरा, घेरा मतलब पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है। और जो चीज दे रखी है उस चीज का फार्मूला लगावांगे। मैंने कह दे के रखा कि s दा घेरा 20 सेंटीमीटर है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ घेरा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि 2 गुना ब्रैकेट लगाया l + b, आ पेरीमीटर का फार्मूला है, घेरे का फार्मूला है, घेरा निकालने का कि घेरा बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो मैं 20 सेंटीमीटर रख दूंगा, ठीक है। हुन मेरे को l + b, l कितना है 3x, b कितना है 2x,
l plus b करूंगा मतलब 10x plus 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 5x ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10x ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ b ਦੇ ਬਰਾबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ गई मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू 2 है तो मेरी लेंथ भी निकल जाएगी मेरी ब्रेथ भी निकल जाएगी मतलब लंबाई भी निकल जाएगी चौड़ाई भी निकल जाएगी। अगर मैं आ वाले 2 थे रख दूं तो मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर 3 दूनी 6। अगर आ वाला 2 मैं ऐसे रख दिया तो मेरी जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मेरे को दोनों चीजें आ गई अगर मेरे को दोनों चीजें आ गई तो एरिया में इजीली निकाल सकना क्योंकि एरिया निकालने का फार्मूला की है लंबाई इनटू चौड़ाई है मतलब 6 इनटू 4 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर की रेसवाल तक की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हो ਤੁਸੀਂ लेना चाहो तो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सेकंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन में की कह रहा है कि आयताकार खेतर का घेरा 32 मीटर है लाइक सेम टू सेम वही चीज आयताकार खेतर का घेरा कितना है आयताकार खेतर का घेरा हैगा 32 मीटर तो घेरे का फार्मूला आप होने करके कहे हैं कि 2l + b घेरे का फार्मूला आही घेरे का फार्मूला वो चीज की दे रखी 32 मीटर दे रखी। ठीक है अब इक्वल करते हैं एक लाइन पढ़ा के आंसर निकाल दे जाओगे। अगली कह रहे हैं s ਦੇ ਪਾਸੇ 5:3 ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਾਸੇ मतलब साइड्स होनी है इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਾਸੇ जो साइड्स है ये 5:3 है ओके अब साइड बाय साइड लिख लेंगे l / b कितना है 5x / 3x ये तो रेशियो चीज दे ही रखी है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਫਿਰ मैदान ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਨ मतलब लेंथ ਤੇ ब्रेथ ही पूछिए कितनी आएंगे बेसिक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो मैं कह दूंगा l कितना 5x b कितना 3x तो l + b कितना आएगा 5 से 3 8x आएगा। अगर आ 8x हो गया अगर बाद में मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 तक कितना हो जाएगा 16x तो मैं कहूंगा 16x की वैल्यू कितनी है 32 है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/16 यानी कि 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ गई अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो मैं 2 से रख दूंगा मेरा लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी ब्रेथ कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है अगर चाहो तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन ही हो सकता है एक सिंपल ये चीज हो देख लो क्वेश्चन थोड़ा हो चुका है आंसर आ चुका है 10 सेंटीमीटर ते 6 सेंटीमीटर। अगर मैं आ चीज देख रहा हां लाइक जो मेरे लेंथ ते ब्रेथ का रेशियो दे रखे 5:3 दे रखी है ना मेरी जो लेंथ आएगी वो 5 दी मल्टीपल होएगी जो मेरी ब्रेथ आएगी वो 3 दी मल्टीपल होएगी। ठीक है अगर 5 का मल्टीपल देखा जाए ना जो केड़ा वाला नहीं हैगा तो वाला ऑप्शन कट हो गया क्योंकि 9 हैगा ते अगर 12 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ 12 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 10 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्वेश्चन ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਲੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ फिर थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਕਰਮਵਾ 40 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 12 ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ठीक है ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦੇਤਾ 40 ਮੀਟਰ ਓਕੇ ठीक है जी आयताकार ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2l + b ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 40 ਮੀਟਰ। ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੇਰਾ ਦਾ ਹੈਗਾ 40 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਦੇਤੀ 12 ਮੀਟਰ। ठीक है ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ l ਕਿੰਨਾ 12 ਹੈ b ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ 2 12 n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 12 ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਲੈਂਥ 12 ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ b ਲਗਾ ਲਿਆ इज इक्वल टू कितना होएगा इज इक्वल टू होएगा 40 तो मैं अगर डिवाइड करदा कितना आ जाएगा b तब 12 प्लस b इज इक्वल टू b तो b की वैल्यू की आ जाएगी 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है कि है एक स्टार्टिंग है अपनी रेक्टेंगल की तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं जिਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੈਸਟ क्वेश्चन आंसर की आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है रेक्टेंगल से लो जी थोड़ा जा लेवल अप हो चुका है बहुत क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने पूछ रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੀ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3:2 ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਇਤਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਇਤਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ 1-1 ਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 10:7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो एक बेसिक चीज जो है आप सोच के चलो कि अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं हुन क्या की है कि आयताकार की लंबाई ते चौड़ाई 3:2 विच है, तो मैं कह दूंगा 3x ते 2x, ठीक है, l b। ये 3x ते 2x की है लंबाई ते चौड़ाई है। आगे की कह रहा है, कहना आयताकार ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ 1-1 ਮੀਟਰ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਵਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10x ਤੇ 7x। मतलब ਕੀ ਹੈ कि अगर मैं दोनों साइड तो लेंथ ਤੇ ब्रेथ 1-1 ਮੀਟਰ ਵਧਾ दूंगा ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਣੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, मतलब अगर मैं ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਧਾਤੀ, ਇੱਥੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਧਾਤੀ, ਇੱਥੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਧਾਤੀ, ਇੱਥੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਵਧਾਤੀ, मतलब चारों साइड तो मैं अगर 1 मीटर बढ़ा रहा कि मैं लंबाई ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, 1 मीटर ਇੱਥੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ 1 मीटर ਇੱਥੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੰਬਾਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ? 2 ਵਧੇਗੀ। अगर मैं चौड़ाई ਨੂੰ तो 1 मीटर ਵਧਾਵਾਂਗਾ, चौड़ाई ਨੂੰ तो 1 मीटर ਵਧਾਵਾਂਗਾ तो मेरी चौड़ाई भी कितनी ਵਧेगी? 2 मीटर ਵਧेगी, क्योंकि मैं दो बार ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल इंक्रीमेंट मतलब जो लंबाई प्रॉपर बढ़ रही है कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर। तो मेरी लंबाई 2 मीटर बढ़ रही है, चौड़ाई भी कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर ही बढ़ रही है। तो मैं कह दूंगा रेशो सीधा 3:2 हो कितना गया? 10:7। एक तो चीज होगी जो बेसिक होगी, अगर बेसिक लगाना चाहो तो बेसिक भी लगा सकता है, ठीक है, अगर बेसिक लगाना चाहो तो बेसिक भी लगा सकता है। बेसिक तो भी कराएंगे, डायरेक्ट भी कराएंगे, ठीक है। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर I guess 4, ओके, लो जी, ठीक है। ਹੁਣ अगर मैं बेसिक नाल करना चाहवा 10x 2x ਸੀਗਾ, इंक्रीज करे बाद जो रेशियो हो गया वो 10x 7x हो गया। इंक्रीमेंट कितने का होया? चौड़ाई भी 2 ਵਧੀ, लंबाई भी 2 ਵਧੀ, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मेरी लंबाई कितनी सीगी? 3x सीगी, मैं वध कितनी की? 2 वध गई, ठीक है। और मेरी चौड़ाई कितनी सीगी? 2x सीगी, वो भी कितनी ਵਧੀ है? 2 ਵਧੀ है। तो मैं कहता हूं चौड़ाई भी 2x सीगी, 2 वध गई। एना होने तो बाद होया कि जो रेशियो सीगा वो रेशियो की चला जाएगा 10:7 चला जाएगा, 10:7 चला जाएगा। तो हुन अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा, मैं करूंगा 7 के 21x, ठीक है, प्लस 7 ने मल्टीप्लाई कराया 10 का 2x में कितना हो गया? 20x, 10 का 2 ने अगेन कराया कितना हो गया? 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 21x है 20x है, अगर अंदर लेके आऊंगा तो 21x तो 20x माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। आज 14 उधर जाके बीचों घट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। लो अगर x की वैल्यू 6 आ चुकी है ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 6 ਸੀਗੀ ਤਾਂ 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब मेरी लेंथ उदो 18 सी, ब्रेथ उदो मेरी 12 सी, कि लंबाई मेरी 18 सी, चौड़ाई कितनी सी? 12 सी। तो मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 18 × 12 कर रहा, तो मेरा एरिया कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। आ तो हो गई एक बेसिक अप्रोच जो आप स्टार्टिंग तो करते आ रहे हैं, ये तो हो गई एक बेसिक अप्रोच जो कि आप स्टार्टिंग तो करते आ रहे हैं। अगर मैं एनो ही करके स्क्रीनशॉट लेना चाहूं तो ले सकते हूं। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में भी थोड़ा सा शॉर्टकट जाना चाहूं तो शॉर्टकट किवें जा सकते हैं? शॉर्टकट की गल करते हैं, ठीक है, ओके। देखो सिंपल सी चीज है बिल्कुल, 3:2 सीगा वो कितना गया? 10:7। क्यों होया? क्योंकि दोनों साइड तो लंबाई एक बढ़ी, मतलब लंबाई 2 बढ़ी, चौड़ाई भी 2 बढ़ी, ठीक है। और मैं कह दूंगा ऐसे इंक्रीमेंट जो कितना होया, देखो मेन चीज की है डिफरेंस सेम होना चाहिए है, ठीक है। अगर मैं कहदा कि ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? 1 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ? 3 ਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, अगर मैं डिफरेंस सेम करना चाहवा तो आ 3 का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करा दांगे,
लेकिन जो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, जो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ डिफरेंस सेम हो जाएगा। डिफरेंस सेम करते हैं जो अंतर कितने ਦਾ 3 ਦਾ, 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ 3 3 9 ਤੇ 3 दूनी 6, मतलब ਆ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 9:6 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ डिफरेंस सेम होया, डिफरेंस कितने ਦਾ 3 ਦਾ, डिफरेंस कितने ਦਾ 3 ਦਾ, डिफरेंस अगर 3 ਦਾ है इधर भी चेक कर लो, 9 तो 10 का डिफरेंस 1 ਦਾ, 6 तो 7 का डिफरेंस 1 ਦਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਆ देखो कि मेरी लेंथ 9 6 ਸੀਗੀ, ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਗਈ 10 7 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ लेंथ कितनी ਵਧੀ 1 ਵਧੀ, ब्रेथ कितनी ਵਧੀ 1 ਵਧੀ, मतलब लंबाई भी 1 ਵਧੀ, चौड़ाई भी 1 ਵਧੀ। तो मैं कह दूं 1 की वैल्यू कितनी है 2 है, क्योंकि टोटल इंक्रीमेंट जो हो गया 2 ਦਾ हो गया। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, मल्टीप्लाई कराऊंगा आंसर कितना आ जाएगा मेरा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ x ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ मैं डायरेक्ट सिर्फ डिफरेंस सेम करूंगा तो मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। आई होप तुम समझ आए होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके ठीक है कि आयताकार क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, if the length is increased in the ratio 5:6, the breadth is decreased in the ratio 3:2, what will be the new area? ओके उन क्या कह रही है कि जो क्षेत्रफल 120 है, ठीक है, वो पहले का क्षेत्रफल है आगे घटान बदान तो बाद कहता है कि जो लेंथ है वो कर रहे 5 तो 6, जो लेंथ है वो कर रहे 5 तो 6, लेंथ कितनी करती बताती इंक्रीज करती 5 तो 6 करती, बोले ना कि जेकर लंबाई नु 5 अनुपात 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, मतलब 5 ਤੋਂ 6 करती लेंथ, ठीक है। जो ब्रेथ है चौड़ाई का वो कितनी करती 3 तो 2 करती, मतलब घटाती, ठीक है। मतलब जो ये मेरा एरिया आएगा ਉਹਦੇ ਤੇ फर्क नहीं पवेगा, बेसिक चीज आ है, ठीक है। 5 दिया 15, 6 दूनी 12, क्योंकि एरिया कितना निकलता है लंबाई तो चौड़ाई करके निकलता है, लंबाई से चौड़ाई मल्टीप्लाई करा 15 मल्टीप्लाई करा 12, पहले एरिया 15 ਸੀ, ਹੁਣ एरिया कितना हो गया 12 हो गया। तो पहले एरिया 15 ना हो के कितना ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 15 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 120 ਸੀਗਾ। 15 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 120 ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ 15 ਦਾ ਪੜਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 15 8 120 ਤਾਂ 12 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 96, मतलब ਹੁਣ एरिया कितना रहेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। टेस्ट वाला उत्तर कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप समझ आया ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है। अगर कोई भी चीज ना समझ आवे तो एक तो दो बार रिपीट करके देखो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो, हां जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहती है कि एक आयताकार की लंबाई से चौड़ाई का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है, ठीक है। अच्छा लेंथ के ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब कितना होता है 10 का 3/2 लिख सकते हैं बिल्कुल। कि ਹੁਣ देखो बेसिक चीज दसता बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ कि लंबाई एस दी चौड़ाई ਦਾ 1.5 गुना है, चौड़ाई ਦਾ। पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ क्वेश्चन जो पढ़ने वाला है जेड़े नाल दा लगे वो नीचे वाली चीज है, अगर चौड़ाई नाल दा लगे तो नीचे वाली चौड़ाई है, लंबाई कितनी होएगी 10 होएगी। तो मैं कह दूंगा 1.5 गुना का मतलब की होएगा कि चौड़ाई कितनी है 2, क्योंकि अगर पंजाबी च पढ़ रहे हो तो चौड़ाई में की लगे दा लगे, चौड़ाई दा तो दा मतलब बटा वाली नंबर, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ रही है 10x आ रही है, 10x 2x लिखता, ठीक है। आगे की कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जेकर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर आते चौड़ाई, ठीक है। हां if the length is increased by 5 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जावे, ठीक है। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जावे, मतलब कमी की जावे। वेट अ सेकंड, ऐसे पंजाबी में लिखा नहीं होया, ठीक है। नोट कर लियो कि जो लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जावे और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी जावे, ठीक है। ओके पहले तो आज देखो कि जो लेंथ है ब्रेथ रेशियो 10x 2x है, तो एदे अकॉर्डिंग ही मेरा एरिया कितना आएगा, एरिया होता है लंबाई इनटू चौड़ाई में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा एरिया आ जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर, एरिया आ गया।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ 5 ਵਧਾਤੀ ਚੌੜਾਈ 5 ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ क्षेत्रफल ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਊ क्षेत्रफल 115 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੰਬਾਈ ਪਹਿਲੇ 3x ਸੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਵਧਾਤੀ ਹੁਣ ਹੋਗੀ 3x 5 ਲੰਬਾਈ ਪਹਿਲੇ 3x ਸੀ 5 ਵਧਾਤੀ 3x 5 ਹੋ ਗਈ ਚੌੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 घटा ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 2x 5 ठीक है क्योंकि 2x की 5 घटा दी 2x 5 ले जाएगी एरिया जो फर्क की पेगा एरिया जो है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाएगा एरिया पहले कितना सीगा 6x स्क्वायर ऑफ यार हुन कितना हो जाएगा 115 घट जाएगा 6x स्क्वायर - 115 आ जाएगा समझ आ रही ठीक है हुन आगे की करूंगा इसे सॉल्व करना और कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई कराऊंगा 3x का 2x से मल्टीप्लाई करा कितना 6x स्क्वायर आ गया ठीक है प्लस 3x ਦਾ 2x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ 6x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ 3x ਦਾ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 3x ਦਾ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਕਿਉਂਕਿ 3x ਦਾ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 15x ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 3x ਦਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਕਿ 5 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 10x 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ -25 बराबर कितना है 6x स्क्वायर माइनस 115 और देखो मैं 6x स्क्वायर ना 6x स्क्वायर कट देगा हमेशा ऑलमोस्ट एक हो जाएगा डाटा होता है तो कट जाए ठीक है और तो माइनस 15x है प्लस 10x है माइनस दे 15x है प्लस दे 10x है ज्यादा कितने माइनस कितने 5x तो माइनस 5x माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा माइनस दे 115 है ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ 25 ਜੋੜ ਜਾਣਗੇ प्लस ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 90 ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 5x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 90 ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 18 5 90 मतलब x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਆ ਗਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x ਹੈ 18 अगर ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ 18 दूना 36 18 तिया 54 मतलब 54 मतलब मेरे को दोनों चीजें आ गई अगर लेंथ पूछता तो 54 सेंटीमीटर आंसर आता ब्रेथ पूछिए तो आंसर कितना वो 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है सवाल का उत्तर आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाला आई होप तुम समझ आ गया होगा थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कोशिश करियो कि वीडियो नु एक तो दो बार रिपीट करके देखिए ठीक है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है एक आयताकार ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲੋਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ओके ठीक है 9th नंबर जो क्वेश्चन है रेक्टेंगल दे क्या की रहेगी आयताकार ਦਾ क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है ओके जो एरिया है वो पहले ही गिवन है अगर ये कह रहे कि लंबाई ਵਿੱਚ 4 सेंटीमीटर ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 1 सेंटीमीटर ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲੰਬਾਈ 'ਚ 4 सेंटीमीटर ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 1 सेंटीमीटर ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टार लगा रहा ठीक है आज हम देखो दे के रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 720 है ना मेरे को लंबाई है ना मेरे को चौड़ाई है कुछ भी नहीं है तो मैं कह दूंगा आयत का क्षेत्रफल हुंदा की है एल भी हुंदा कि लंबाई तो चौड़ाई को कितना दे रखा है 720 दे रखा है ठीक है लंबाई तो चौड़ाई हुंदा 720 दे रखा है ठीक है आगे कह रहे हैं जेकर लंबाई 4 सेंटीमीटर का बारा दिता और लंबाई मेरे को कुछ भी है नहीं ना मेरे को रेशियो है ना मेरे को कुछ भी है नहीं तो मैं कह दूंगा कि लंबाई विच कितना वादा कीता 4 सेंटीमीटर तो l+4 हो जाएगा ठीक है ਹੁਣ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਟੂ b - 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ मतलब ਚੌੜਾਈ ਮੇਰੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ b - 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 40 ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ lb ਸੀਗਾ
720 ਸੀਗਾ 720 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पहले LB ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ LB plus 40 हो जाएगा। पहले कितना सी LB ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ LB plus 40 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है लंबाई 4 बनाई L plus 4 कर दी चौड़ाई 1 घटाई B minus 1 कर दी। पहले LB ਸੀਗਾ ਹੁਣ LB plus 40 आएगा। ठीक है मल्टीप्लाई करने आ जाओ L ਦਾ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ LB। ठीक है L ਦਾ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ L ਦਾ मैं अगर इतना मल्टीप्लाई कराना तो माइनस का L आ जाएगा। ठीक है ਹੁਣ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਣਾ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ 4 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4B। ठीक है ਤੇ 4 ਦਾ ਗੁਣਾ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -4 ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ LB plus 4। ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ LB ਨਾਲ ਤਾਂ LB ਕੱਟ ਹੀ ਗਿਆ LB ਨਾਲ ਤਾਂ LB ਕੱਟ ही ਗਿਆ। ठीक है ਤਾਂ माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4 उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है हुन देखो आ जो चीज है अगर माइनस का LF प्लस का 4B है तो मैंने लिख सकता 4B माइनस L 4B माइनस L इज इक्वल टू कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा ध्यान दियो पूछे गए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा देखो पूछा की है कह रहे हैं कि S दी असल लंबाई तो L ही होगी अते चौड़ाई दे 4 गुना चौड़ाई दा 4 गुना चौड़ाई नु ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ब्रेथ B ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌੜਾਈ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ 4B ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ 44 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ नहीं ਦਿੱਤਾ डायरेक्ट क्षेत्रफल दे रखा है तो कुछ नहीं करना बिल्कुल बेसिक चीज रख लो LB ही मान लिया करो हमेशा ये XY मान लो LB मान लो कुछ मर्जी मान लो डायरेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल बड़ी जल्दी आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चलिए लो जी एक आयत का क्षेत्रफल कितना 2250 है। ठीक है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आगे। ठीक है जेकर लंबाई नु 5 मीटर ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ क्षेत्रफल 225 ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ठीक है ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ना तो मैंने रेशो च लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है ते ना कोई फिक्स एक डाटा दे रखा है भी हां इतनी लंबाई चौड़ाई है तो मैं कुछ नहीं करूंगा LB बराबर 2250 LB बराबर कितना 2250 क्योंकि एरिया जो है वो 2250 दे रखा है L into B 2250। ठीक है अगर कह रहे हैं जेकर लंबाई नु 5 मीटर ਵਧਾਤਾ। ठीक है लो L plus B सॉरी L plus 5 लंबाई ਵਧਾ दी 5। ठीक है चौड़ाई तो कुछ कितना चौड़ाई नु कुछ नहीं किता जिन्नी सीगी पहले उन्नी ही है मतलब वो कितना आएगी B आएगी। एना तेरे बाद हो की रहा है कि जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर बढ़ रही है 225 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है तो मैं कह दूंगा की हो जाएगा पहले कितना सीगा LB हुन कितना हो जाएगा LB plus 225 LB plus 225 हो गया। ठीक है हुन अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो की हो जाएगा L दा B ना मल्टीप्लाई LB प्लस 5 ਦਾ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5b बराबर की है LB plus 225। ठीक है तो LB ਨਾਲ LB कट जाऊगा 5b ਦੀ वैल्यू अगर 225 है 5b ਦੀ वैल्यू अगर 225 है तो b ਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी b ਦੀ वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर आ जाएगी। हुन देख लो चौड़ाई कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर आ गई चौड़ाई कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर आ गई। हुन आयत दी असल लंबाई पूछी है आयत दी असल लंबाई हुन असल लंबाई किवें निकलेगी कि चौड़ाई तो मेरी ठीक है 45 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है ओके ठीक है हुन जो आ चीज दे रखी है अगर मैं इसे b पुट करदा तो मेरा L आ जाऊगा बिल्कुल आ जाऊगा कि LB बराबर 2250 है। ठीक है मैं साइड बाय साइड करता हूं तो मैं L into 45 जो कि b दे रखे अरे अगर b 45 रखता ये चीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए तो ये चीज है वो इक्वल होनी चाहिए कि 2250 दे तो 2250 बटे 45 करूंगा तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी कटांगे तो 45 में 225 मतलब L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी तो जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर है इस क्वेश्चन दी आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। ठीक है तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि कदे भी लेंथ ब्रेथ बारे कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी
मतलब चीज दे रखी है कि 5 बताता, 4 घटाता, 2 बताता, 5 बताता, डायरेक्ट मतलब एलपी करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का 11th क्वेश्चन जो है। ठीक है, कह दिया है कि एक आयताकार ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 17:8। ठीक है, पर ਆਪਾਂ दो क्लास हो चुकी हैं, पर ट्रिपलेट जो गल की उससे बेस ਤੇ ਹੀ क्वेश्चन है। और रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपलेट ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ बेस ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। लो रेक्टेंगल बनाता, हम कह रहे हैं कि आयताकार ਦੇ ਵਿਕਰਨ की गल है, तो विकर्ण बनाना भी डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बनाता ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 17 ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨਾ 17। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਰਨ ਕਿੰਨਾ 17। 17 नहीं हैगा, प्रॉपर नहीं हैगा, रेशियो ਚ हैगा, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗਾ x ਲਗਾਉਂਗਾ। x नहीं लगाना चाहे तो प्यार है, कोई इशू नहीं है। अगर चौड़ाई की गल करें, चौड़ाई कितनी रहती 8 देती, 8x लगाना तो लगा लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लंबाई कितनी है 45 है, लंबाई प्रॉपर दे रखी है भी कि लंबाई कितनी है 45 है। और लंबाई अगर 45 है, आ फिक्स है, अफिक्स है कि जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, 17 ਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा 90 डिग्री। अगर हम अकॉर्डिंग देखोगे तो वाली चीज की है हाइपोटेनियस है, बिल्कुल है। हाइपोटेनियस तारा कदों होती है, ट्रिपलेट देखोगे तो लास्ट क्लास जो वीडियो सी जो 2 वीडियो पाई हुई हैं, जाके देखोगे ट्रिपलेट समझाया हुआ है। तो ट्रिपलेट की गल करा तो ट्रिपलेट की बनती है यदि 8 15 17 8 15 17 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है, बिल्कुल होती है। हुन देखो दो साइड दे रखी है 17 ते 8, 17 भी दे रखी है 8 भी दे रखी है। ठीक है, एक्स लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, लो हटा देना। ठीक है, लो ता अगर आ वाली साइड 17 है, आ वाली साइड अगर 8 है, तो आ वाली साइड कितनी होएगी ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग? आ वाली साइड 15 होएगी, बिल्कुल होएगी। और अगर लेंथ मेरी 15 है, मैंने क्वेश्चन में लेंथ कितनी दे रखी है 45। अगर 15 की वैल्यू 45 दे रखी है, मतलब कितने गुना 3 गुना, तो जो मेरी चौड़ाई है वो 3 गुना हो जाएगी, कितनी होएगी 24। जो मेरी डायगोनल है वो 3 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 17 की 51 सेंटीमीटर। लो मेरे को तीनों चीजें आ गई, डायगोनल भी आ गई, विकर्ण 51 सेंटीमीटर है प्रॉपर, क्योंकि अगर 3 गुना है तो अभी 3 गुना और 3 गुना, तीनों चीजें आ गई। हम पूछा कि ता इस दा क्षेत्रफल कितना होवेगा। हम क्षेत्रफल की गल कर रहे हैं और आयत का क्षेत्रफल निकालना होवे तो अपन करते की हां लंबाई इनटू चौड़ाई। लंबाई कितनी 45, चौड़ाई कितनी 24। तो अगर मैं लंबाई इनटू चौड़ाई करदा 45 इनटू अगर 24 करदा, मेरा आंसर कितना आएगा 45 इनटू 24 करे बार लो 45 इनटू 24 करूंगा, 45 गुना 90 945 जो कि 180 आंसर कितना आ जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह कर चुके हैं। ओके, ठीक है, ध्यान देख लो ट्रिपलेट 17 8 15 ਦੀ ट्रिपलेट ਹੁੰਦੀ। ठीक है, दो साइड में दोनों लास्ट क्लास में दस्या सीगा कि हमेशा दो साइड देती मिलेगी, 17 देता सी 8 देता सीगा। तीसरी साइड जो ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 15 ਹੁੰਦੀ है, लास्ट वीडियो देख लो। 15 की वैल्यू 45 में दे रखी क्योंकि लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर है। तब बाकी जो साइडां है वो 3 गुना हो जाएंगी, चौड़ाई आ गई, लंबाई आ गई, मल्टीप्लाई कराया मेरा एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, रेक्टेंगल के पास 10 तो 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि एक सुपीरियर क्वेश्चन है। उम्मीद करता कि इना विचों ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिवें जिवें क्लासां चलदी रहणगीਆਂ उवें मेंसुरेशन दा पार्ट चलदा रहेगा। स्टार्टिंग ਆਪਾਂ मेंसुरेशन तो कर चुके हैं, तो मेंसुरेशन को कंप्लीट ही करांगे। ट्रायंगल अपना हो चुका है, रेक्टेंगल अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ एक क्वेश्चन और होंगे वो भी करवावांगे। उस तो बाद अपना सर्किल हो गया, लाइक रोम्बस हो गया, काफी जी डायमेंशन पे है, बस सारे भी करांगे। ठीक है, उम्मीद करता कि ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो वीडियो ਨੂੰ रिपीट करके जरूर देखना, कोई भी डाउट होए कमेंट सेक्शन च जरूर फील करना। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।